Hi and welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and also welcome to the course of the Linear Algebra. मैथ्स बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और इस सेशन पे हम जानेंगे कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के रूल्स क्या हैं लीनियर अलजेब्रा में। तो इस सेशन पे हम जानेंगे कि इनर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मुराद है, इसी तरह से हैडमर्ड अप्रोच ऑफ प्रोडक्ट क्या है मैट्रिक्स के। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे, वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज़ आप वॉच करके देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट PPT स्लाइड फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर, जहां से आने के बाद आप तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। साथ ही साथ आप मुझे ब्लॉग पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी यहाँ पर कोड अपलोड किया जा रहा हो तो उस हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल। सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स फैक्टर प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, क्योंकि अपकमिंग डेज पे जब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज y = ax, विच मीन किसी वैक्टर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन वेयर a इज अ m/n मैट्रिक्स, x इज अ n वैक्टर एंड y इज अ m वैक्टर। हम प्रीवियस सेशन से वैक्टर्स को और मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन को कवर करते हुए आ रहे हैं, लिहाजा वो तमाम वीडियो सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियसली सेशंस तक हमने कवर कर रखी हैं एंड होपफुली वो आपने वो तमाम सेशन ज़रूर देखा होगा ताकि आप सेशन को मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सकें। यानी अगर मैं किसी एक मैट्रिक्स को किसी वैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें लीनियर इक्वेशन का सेंटेक्स ये कहता है कि आप अपने एलिमेंट के वैक्टर के या मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट को उस x के साथ कॉरस्पॉन्डिंग तमाम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, विच मीन पहला एलिमेंट x के साथ, दूसरा एलिमेंट x के साथ एंड सो ऑन। और इसी चीज़ को इस इक्वेशन में लीनियर फॉर्म पर y = mx ax लिखा जाता है। अभी आप परेशान ना हो ये क्या है, क्योंकि हम आगे जाकर इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के कौन कौन से रूल हैं और कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, If V is a raw n vector and W is a column n vector, then VW makes sense and has size 1/1 that is a scalar, which mean अगर हमारे पास एक V और W वैक्टर है और हम इन दोनों को 1/1 के रिस्पेक्ट से इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हर एक एलिमेंट वैक्टर का और वैक्टर V और W का उसके हर एक कॉरस्पॉन्डिंग के साथ उस वक्त तक मल्टीप्लाई होता रहेगा जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए, यानी जितने एलिमेंट V में हैं और जितने एलिमेंट W में। इफ़ x एंड y आर n वैक्टर, तो अगर y और x जो है हमारे पास n वैक्टर पे बेस करता है तो मैं उसे इस तरह से लिख सकता हूँ x ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय y। और आपको याद होगा कि जब हम वैक्टर मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने ये रूल बताया था कि जब हम a.b मालूम करते हैं a.b तो उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a ट्रांसपोज ऑफ b। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी के फॉर्म पर दिखाया जा रहा है। इज अ स्केलर कॉल्ड इनर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एंड डिनोटेड बाय एंगल ब्रैकेट x एंड y और x डॉट y। तो बिल्कुल उस जो चीज़ हमने वेक्टर 1 v1 और w1 के साथ किया है बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर x और y के साथ भी दिखाई जा रही है। लेकिन ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये है कि जिस तरह से वेक्टर में हम डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मैट्रिक्स में भी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मालूम किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स प्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, जो आप मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस या फिर मशीन लर्निंग के अंदर देखते हैं, वो इनर प्रोडक्ट जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, इसे यूज़ किया जाता है। इसे समझते हैं एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और दूसरा मैट्रिक्स है B, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें रूल देखना पड़ेगा कि रूल क्या है। तो रूल पे हमें देखना है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स A है वो किस फॉर्म पर मौजूद है, विच मीन कितने रॉज इसमें कॉलम मौजूद हैं। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है। इसी तरह सेकंड भी हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। तो इस वक्त एग्जाम्पल में हमारे पास मैट्रिक्स काफ़ी इजी है तो इसे अंडरस्टैंड करना भी आसान हो रहा है, लेकिन हर वक्त ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स की एग्जाम्पल ऐसे ही हो। तो हमें इस बेसिक रूल समझना होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो पहला जो नंबर है वो रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड कॉलम को। तो हमें कॉलम को यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम को दूसरे मैट्रिक्स के रॉ के साथ देखना है कि बोथ आर सेम और नॉट। अगर ये दोनों सेम हैं तो ही इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। और इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो
आपके पहले मैट्रिक्स के रॉ और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होगा, विच मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब ये है कि जो रिजल्ट आएगा वो 2 बाय 2 का आएगा। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 नहीं होता, अगर 3 होता तो इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट मैट्रिक्स आ रहा होता वो 2 बाय 3 का होता। ये आपको बेसिक रूल याद रखना है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को समझते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन रूल्स में सबसे पहले हमें रॉ 1 को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 1 से और उसके बाद कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। लेट्स सी, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बॉडी बनाते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1, देन 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट लाइन 9 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 9 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सॉल्व करेंगे इसे, तो किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विच मीन 0 प्लस, और ये माइनस के साथ है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ब्रैकेट में -6। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये माइनस का 1 प्लस 12, सेकेंड लाइन 0 प्लस -3 -9 प्लस 6। सॉल्व करेंगे तो पहली वैल्यू हमारे पास आ गई -6, सेकेंड -3, ये हो गया 11 और ये हो गया -3 एंड इट्स प्रूव्ड। आप देख रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू बिल्कुल रिजल्ट के सेम आ रही है। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे सबसे पहले हमें रूल देखना होता है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रॉ के बराबर है या नहीं, और पहले मैट्रिक्स के रॉ दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम का रिजल्ट शो कर रही होती है कि फाइनली रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पे हम रॉ 1 को कॉलम 1 से और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितने भी उसमें कॉलम रॉ मौजूद हैं उसके दूसरे मैट्रिक्स के उतने ही कॉलम से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जब वैल्यूज़ के दरमियान हम एडिशन को यूज़ करते हैं और प्लस माइनस का रूल उसके मुताबिक जो है वो प्लस या फिर माइनस आ रहा होगा। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं अपने साइड से चाहूँगा कि आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करें और इसकी प्रैक्टिस रखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये 9, 17, -3 और 0 किस तरह से आ रहा है। तो क्योंकि हम लीनियर अलजेब्रा या इन फ्यूचर स्टैट्स या फिर कैलकुलस पढ़ ही इसीलिए रहे हैं ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग को समझ सकें। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम मैनुअली चीज़ों को सॉल्व करें, लेकिन इतनी लॉजिक आपको होनी चाहिए ताकि एट अ टाइम ऑफ द इंटरव्यू या अंडरस्टैंडिंग आप समझ सकें कि ये मल्टीप्लाई किस तरह से हो रहा है। यही वजह है कि मैंने एक छोटी एग्जांपल यहाँ सॉल्व करके दिखाई, लेकिन इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक ऑनलाइन लिंक मेंशन कर रखा है, और इस लिंक के ज़रिए से हम इसी एग्जांपल को या इसके अलावा कोई भी एग्जांपल आप डायरेक्टली उसमें एंटर करके उसके आंसर को भी चेक कर सकते हैं। लिहाजा मैं ये लिंक पे चलता हूँ और उसके बाद वहाँ पर भी इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, तो मैं इस वक्त matrixcalc.org के लिंक पे मौजूद हूँ जो पीपीटी में भी मेंशन है, और जब ये चीज़ें आपसे शेयर की जाएंगी तो आप मेरे ब्लॉग से इस लिंक को भी हासिल कर सकेंगे। यहाँ पर प्लस और माइनस मेंशन करने का मकसद ये है कि यहाँ से आप अपने मैट्रिक्स के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने 2x2 पे लिया हुआ है। इनके दरमियान आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई तीनों चीज़ें यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस सेशन पे भी किया और इस सेशन पे कर रहे हैं। तो मुझे इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मैं A × B पे क्लिक करूँगा और उसके बाद हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है जो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से आप इनके दरमियान एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, तो फाइनली इनका रिजल्ट हमें यहाँ मिलता जा रहा है। इसी तरह से आप ट्रांसपोज, रैंक, जो कि इन फ्यूचर सेशंस पे हम निकालना जानेंगे, वो चीज़ें भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये दोनों मैथड्स समझ में आ गए होंगे कि दोनों मैथड्स क्या हैं और किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं। इसके बाद इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बाद हमारे पास हैडा-मर्ज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि मशीन लर्निंग या स्पेशली कंप्यूटर विजन के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत ही सिंपल सा है, जिस तरह से आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया था बिल्कुल इसी तरह से हैडा-मर्ज प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स का भी इस्तेमाल होता है। डेफिनेशन समझते हैं। हैडा-मर्ज प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर इज़ वेरी सिमिलर टू द मैट्रिक्स एडिशन element corresponding to the same rows and column of given vector matrices or multiply together to the form of the new vector or matrix, which mean जिस तरह से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रूल को फॉलो करना होता है कि जो मैट्रिक्स A है वही मैट्रिक्स B होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से हैडा-मर्ज प्रोडक्ट के लिए भी ज़रूरी है कि मैट्रिक्स A और B दोनों रॉज एंड कॉलम के रिस्पेक्ट से सेम हो ताकि उसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सके। तो इस वक्त अगर आप इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 0। फिर आप 6 को -1 से करेंगे तो ये आ जाएगा -6।
इसी तरह से 9 को -1 से करेंगे तो ये -9 और 3 को 2 से करेंगे तो 6। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट है 0 -9 -6 एंड 6 ये हैड अ मर्ज प्रोडक्ट है मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B का। वेरी सिंपल, वेरी इजी। एंड द लास्ट वन इन दिस सेशन हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स की। तो क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स बिल्कुल इसी तरह से काम करता है जिस तरह से हमने वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट देखा था। तो इस वक्त मैंने एग्जांपल में 3/1 का एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, या आप इसको वेक्टर भी कह सकते हैं। तो 3/1 ए भी है और 3/1 बी भी है, और इनके दरमियान हमें क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका मैट्रिक्स में कुछ इस तरह से होता है कि हमें एक एक रॉ को इग्नोर करते हुए रेस्ट ऑफ द रॉज को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे? इस वक्त अगर आप मैट्रिक्स ए देखें 2 3 1 इसमें वैल्यूज़ मौजूद है। इसी तरह जो मैट्रिक्स बी है उसमें 4 5 6 मौजूद है। हमने ए और बी को क्रॉस के फॉर्म पर लिया। सबसे पहले हम रॉ 1 को इग्नोर करते हैं। तो रॉ 1 को अगर इग्नोर करें तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, तो ये हो गया 18 माइनस 1 5 से, तो 5। तो ये पहली वैल्यू सॉल्व हो गई। फिर सेकंड रॉ को हम इग्नोर करेंगे तो 1 और थर्ड रॉ रहेगी। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 रहा, माइनस 6 2 ज़ा 12, 12 रह गया। फिर हम थर्ड को इग्नोर करेंगे तो 1 एंड 2 रह जाएगी। तो 1 एंड 2 में 3 को 4 से करेंगे तो ये हो गया 12 एंड माइनस, इसके बाद ये वैल्यू बच गई 2 एंड 5, तो 5 2 ज़ा 10। सॉल्व करेंगे इसे तो टॉप से 18 13 रह गया, माइनस 8 एंड 2, एंड दैट विल बी योर आंसर। इस तरह से जो हमारे पास मैट्रिक्स या वेक्टर होते हैं उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट के इस रूल को अप्लाई करते हुए उसके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट फाइंड करते हैं। तो होपफुली आपको ये तीनों ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे, जिसके अंदर हमने देखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद हमने हैड अ मर्ज प्रोडक्ट को जाना, और उसके बाद हमने देखा कि वेक्टर या मैट्रिक्स के दरमियान हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इन फ्यूचर्स अप्लाइड हैं, और यही चीज़ें कंप्यूटर विजन में, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, या इसी तरह से मशीन लर्निंग के डिफरेंट मॉडल के अंदर अप्लाई की जा रही होती हैं। तो होपफुली आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बराबर जवाब दे सकूँ। वीडियो चल गई हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। थैंक यू।